वेलकम बैक फ्रेंड्स। अच्छा देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि आप ये देखना है कि जो स्टैंडर्ड है रूटीन में काम करने के लिए वो होता कौन सा है, किसको आपको यूज करना चाहिए। टर्मिनोलॉजी बहुत सारी यूज होती है। एक टर्मिनोलॉजी मैंने आपको कहा कि यूएसपी स्टैंडर्ड। यूएसपी स्टैंडर्ड वो स्टैंडर्ड होता है, मैं आप पहले डिटेलली बता दूं कि बेसिकली कौन कौन से स्टैंडर्ड्स होते हैं और आपको कौन से को एक्सेप्ट करना चाहिए। एक होता है यूएसपी स्टैंडर्ड, जिसको हम प्राइमरी स्टैंडर्ड कहते हैं, जो यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपी की तरफ से स्टेब्लिश होकर आपके पास आता है। यूएसजी की एफडीए उसको एंटाइटल कर लेती है अपने पास डॉक्यूमेंटेशन में, रिपोर्ट में, जिसका लेवल ऑफ प्योरिटी हाई होता है, उसकी पोटेंसी नॉन होती है और एक हाई लेवल का स्टैंडर्ड होता है जो यूएसपी स्टैंडर्ड कहलाता है। एक छोटी सी वायल्स में आता है, बहुत कॉस्टली होते हैं ठीक है, जिसको हम प्राइमरी स्टैंडर्ड कहते हैं और यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपी की तरफ से रेफरेंस स्टैंडर्ड कहलाता है। तो ये होते हैं यूएसपी स्टैंडर्ड। ठीक है, दूसरा होता है रेफरेंस स्टैंडर्ड। इन्हीं को भी आप रेफरेंस स्टैंडर्ड की टर्म यूज करते हैं, लेकिन जो इंडस्ट्रीज के अंदर टर्म यूज हो होती है, जिस लेवल पे काम हो रहा होता है, मैं उस लेवल पे आकर टर्मिनोलॉजी यूज करता हूं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो जाए। एक होता है रेफरेंस स्टैंडर्ड। क्या स्टैंडर्ड होते हैं सारे स्टैंडर्ड ही है, लेकिन एक होता है रेफरेंस स्टैंडर्ड की टर्म जो आप अपनी एक कंसाइनमेंट परचेज करते हैं रॉ मटेरियल की, जो इंडस्ट्री से आपके पास लॉट आती है। समटाइम ऐसा होता है कोई न्यू लॉट अगर आपके पास आती है या कोई न्यू लॉट परचेज करते हैं, तो उसके साथ वो कंपनी आपको एक स्टैंडर्ड के तौर पर अपना स्टैंडर्ड दे रही होती है, इसके ऊपर वो टर्म यूज करती है रेफरेंस स्टैंडर्ड की टर्म। तो एक वो रेफरेंस स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, तीसरा वो होता है जो है एक लॉट जो आपके पास वेयर हाउस पे रखी होती है, अप्रूव लॉट है या अनअप्रूव लॉट है, उसको आप यूएसपी स्टैंडर्ड के अगेंस्ट स्टैंडर्डाइजेशन के प्रोसेस से गुजारने के बाद वर्किंग स्टैंडर्ड की फॉर्म में लाते हैं, ये कहलाता है वर्किंग स्टैंडर्ड। इसको भी आप रेफरेंस स्टैंडर्ड कह सकते हैं, लेकिन नॉर्मली यहाँ पे टर्म यूज होती है स्टैंडर्ड की या वर्किंग स्टैंडर्ड की। ये तीन टाइप के स्टैंडर्ड आपकी लेबोरेटरी के अंदर होते हैं, लेकिन अब बात यह है कि आपको कौन सा यूज करना चाहिए और कौन सा एक्सेप्टेबल है, क्या प्रोसीजर है और क्या प्रैक्टिस होती है, बेस्ट प्रैक्टिस जो इंडस्ट्रीज के अंदर काउंट होती है, तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया। देखिए, जो यूएसपी स्टैंडर्ड है, अगर आप अपनी कोई रूटीन एनालिसिस कोई ऐसे परफॉर्म कर रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, अगेंस्ट यूएसपी स्टैंडर्ड कर लेते हैं, तो वेल एंड गुड, बेस्ट प्रैक्टिस, हाई लेवल की आपकी प्रैक्टिस है मींस। लेकिन ऐसा करते नहीं है लोग। इसकी वजह क्या है कि यूएसपी स्टैंडर्ड जाहिर है 500 मिलीग्राम आता है, 200 मिलीग्राम आता है, 250 मिलीग्राम आता है, लेकिन बहुत कॉस्टली होता है। उससे आपकी एक दो एनालिसिस होंगे वो खत्म हो जाएगा। तो ऐसी प्रैक्टिस इंडस्ट्री करती नहीं है, कॉस्ट इफेक्टिव है। लेकिन इंडस्ट्री क्या करती है कि तीसरे वाले लेवल पे जाती है, जिसका मैंने जिक्र किया रेफरेंस वर्किंग स्टैंडर्ड, जो स्टैंडर्डाइजेशन के प्रोसेस से गुजारते हैं, इंडस्ट्री उस पर काम कर रही होती है। ठीक है, और चौथे लेवल के लोग वो होते हैं जिनको अवेयरनेस ही नहीं होती कि बेसिकली वर्किंग स्टैंडर्ड को हैंडल कैसे किया जाता है। वो भी मैं आपको जिक्र करता हूँ, वो भी डिस्कस करूंगे वो कौन लोग होते हैं। दूसरा मैंने आपको कहा था कि रेफरेंस स्टैंडर्ड जो आपको सप्लायर देता है, ठीक है, अपने किसी कंसाइनमेंट के साथ, तो आप उस स्टैंडर्ड को यूज नहीं कर सकते, बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। अगर आप ले लेते इट मींस कि आपकी लेबोरेटरी की प्रैक्टिसेस आपका स्टैंडर्ड वीक है, अगर आप किसी सप्लायर के स्टैंडर्ड को एज अपने तौर पे स्टैंडर्ड मान लेते, क्योंकि उस स्टैंडर्ड का आपके पास डेटा नहीं है। आप ऑडिट में जस्टिफिकेशन कैसे करेंगे कि इसकी पोटेंसी क्या थी, आप जस्ट सर्टिफिकेट पे बात कर रहे होंगे, तो वो प्रैक्टिस ठीक नहीं है। तीसरा जो स्टैंडर्ड में आपको कहा, जो रेफरेंस स्टैंडर्ड है, जो आप यूएसपी स्टैंडर्ड के अगेंस्ट स्टैंडर्डाइजेशन करने के बाद यूज करते हैं, दिस इज द बेस्ट प्रैक्टिस। इंडस्ट्री के अंदर 98.9% लोग इसी से काम कर रहे होते हैं, और जिन इंडस्ट्रीज के पास ये प्रैक्टिसेस नहीं है, इट मींस कि वो वीक है, उनको अवेयरनेस नहीं है कि वर्किंग स्टैंडर्ड को बेसिकली हैंडल किया गया था। अब मैं थोड़ा और बताता हूँ। जो आप लेबोरेटरी में रूटीन में टेस्टिंग कर रहे होते हैं, समझ रहे हैं, आप एक एसे लगाने जा रहे हैं, आप स्टैंडर्ड लेते हैं, स्टैंडर्ड बनाते हैं, फिर सैंपल बनाते हैं, है कि नहीं, यही रूटीन एनालिसिस है। आपको आइडेंटिफिकेशन का टेस्ट कर रहे हैं, स्टैंडर्ड लेते हैं, तो फिर ये जो सारा रूटीन जहां पे आप स्टैंडर्ड यूज कर रहे होते हैं, यहाँ पे आप यही वर्किंग स्टैंडर्ड यूज करते हैं जो आपने स्टैंडर्डाइज किया है। आप करते क्या है, इसमें होता क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन की बात बता रहा हूँ कि आपके वेयर हाउस के अंदर जो एक अप्रूव लॉट रखी होती है किसी भी कंसाइनमेंट के लिए, सपोज आज आप फोलिक एसिड टेस्टिंग कर रहे हैं, फोलिक एसिड की एक लॉट पहले भी रखी होगी, या ये लॉट भी हो सकती है, जो अप्रूव लॉट होगी उसके ऊपर एक पोटेंसी आपने दी होगी किसी की तरफ से कि हमने पास किया, इसकी पोटेंसी ये, तो उस लॉट को आप लेते हैं, किसी भी लॉट को आप ले सकते हैं, कंडीशन लाजमी नहीं है। वैसे इसकी शेल्फ लाइफ 1 साल हो तो उसको लेते ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वर्किंग स्टैंडर्ड की आप 1 साल की शेल्फ लाइफ देते हैं। तो उस लॉट को आप उठा के यूएसपी स्टैंडर्ड के अगेंस्ट स्टैंडर्डाइजेशन के प्रोसेस से गुजारते हैं, और स्टैंडर्डाइजेशन का एक बहुत बड़ा पूरा प्रोसीजर है, एक क्राइटेरिया है कि किसी भी वर्किंग स्टैंडर्ड को कैसे स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं, इसकी एक पूरी एसओपी है जो आपके पास होना मस्ट है। अगर किसी को कोई भी क्यूरीज है तो मैं फर्दर एक वीडियो उस पर अगेन बना दूंगा, ऑल्दो कि इस पर मेरी वीडियो अवेलेबल है कि अपने वर्किंग स्टैंडर्ड को कैसे स्टैंडर्डाइजेशन करनी है। ठीक है, आप किसी एक लॉट को आप स्टैंडर्डाइजेशन को प्रोसेस से गुजारने के बाद तो उसको प्रिपेयर करके अपने पास लाते, अपनी वायल में एक न्यू पोटेंसी आपके पास आती है, तो वो आपकी वर्किंग स्टैंडर्ड की पोटेंसी कहलाती है, उसको आप रूटीन एनालिसिस में यूज करते हैं।